आराधना करूं, वंदना करूं, वंदना करूं। होठों से हर पल प्रभु वंदना करूं। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु की पावन उपस्थिति को हमारे बीच में अनुभव कर और महसूस कर हम जोर से बोले हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का पवित्र वचन संत योहन के पत्र अध्याय 14 पवित्र वाक्य संख्या 103 में कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु का पवित्र वचन हमें आमंत्रित करता है ताकि हम प्रभु में विश्वास करें, उस प्रभु में विश्वास करें जो हमें सामर्थ्य प्रदान करता है, जो हमें चंगाई प्रदान करता है, जो हमें जीवन प्रदान करता है। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु के चरणों में समर्पित करें। इस समय यह नित्य आराधना जितने भी लोग देख रहे हैं, अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दें। अपने जीवन की कठिनाइयों को, अपने जीवन की परेशानियों को, अपने बीमारियों को, विशेष रूप से जितने भी भाई बहन कैंसर की बीमारी से पीड़ित है, अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करें, क्योंकि चंगाई देने वाला प्रभु आपको चंगा कर रहा है। इस घड़ी इस समय आपको चंगा कर रहा है। वह सर्वशक्तिमान प्रभु अपने चंगाई भरे हाथों से आपको स्पर्श कर आपको चंगाई दे रहा है। प्रभु की पावन उपस्थिति को अनुभव करें, महसूस करें और उसकी आराधना करें, स्तुति करें। प्रभु से कहे, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए सभी। आइए इस गीत के द्वारा हम अपने जीवन को समर्पित करें, हमारे निवेदनों को प्रभु की ओर समर्पित करते हुए भक्ति पूर्वक इस गीत के द्वारा प्रभु की स्तुति करें। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, हे प्रभु आपकी जैसा कोई नहीं है। तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। फिर से गाया यीशु मसीह भक्ति के साथ तेरे जैसा है प्रभु की उपस्थिति को अनुभव करते हुए गाए। तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए हम गाए हो तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो विश्वास के साथ सना। तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। यस लॉर्ड, आप ही हैं जो हमारे खुदा हैं, आप ही हैं जो हमारे मसीह हैं। प्रभु आपका पवित्र वचन संत यूहन्ना अध्याय 15 पवित्र वाक्य संख्या 9 में हमसे कहता है,
जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा है, मेरे प्रेम में बने रहो। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु हमें आमंत्रित करते हैं और हमसे कहते हैं जिस प्रकार मैंने पिता को प्रेम किया है और जिस प्रकार पिता ने मुझसे प्रेम किया है उसी प्रकार तुम भी मुझे प्रेम करो और मेरे प्रेम में सदा बने रहो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु के प्रेम में हमेशा बने रहने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। वह सर्वशक्तिमान प्रभु हमें बुला रहा है कि मेरे प्रेम में बने रहो, मुझसे दूर मत जाओ, मेरे प्रेम में सदा सर्वदा बने रहो। जी हाँ प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु हमसे कहता है मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है, और दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम पाप से दूर रहें, क्योंकि प्रभु हमसे इतना प्यार करता है कि प्रभु हमसे कहता है कि पाप मत करो। और प्रभु यही चाहते हैं, प्रभु पापियों को बुलाने आए हैं, धर्मियों को नहीं। तो हम पाप से दूर रहे और प्रभु के प्रेम में सदा बने रहे। परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि उसने अपने एक लौते पुत्र को संसार की मुक्ति के लिए हमारे लिए समर्पित कर दिया, ताकि हम सभी उसके प्रेम में बने रहे और अनंत जीवन पाए। आइए प्यारे भाइयों बहनों, अपने जीवन को समर्पित करते हुए प्रभु के प्रेम में सदा बने रहने के लिए और हमारे हर एक कठिनाइयों को समर्पित करते हुए हमारे जीवन के जितनी भी कठिनाइयाँ हैं, छोटी मोटी बीमारियाँ हैं, जो भी निराशा है, जो भी हताश है हमारे जीवन में, प्रभु के हाथों में समर्पित करें, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु हमारे बीच में उपस्थित होकर हमें संभाल रहा है। हर पल, हर क्षण, हर घड़ी हमारे साथ रहता है प्रभु। हम जहाँ कहीं भी जाए प्रभु हमारे साथ रहता है और हमें संभालता है, ताकि हम उसके प्रेम को हृदय की गहराई से समझें और उसके प्रेम में हमेशा बने रहें। आइए प्यारे भाइयों बहनों, अपने आप को प्रभु की ओर समर्पित करें, अपने जीवन को प्रभु की ओर समर्पित करें। हमारे जीवन में जो भी बीमारियां हैं उन सभी को समर्पित करें, क्योंकि चंगाई देने वाला प्रभु इस पवित्र घड़ी में, इस पवित्र समय में आपके ऊपर अपना हाथ रखकर आपको चंगाई दे रहा है। उसकी चंगाई को अनुभव करें और प्रभु से कहे, हे प्यारे पिता, तूने संसार से इतना प्यार किया कि अपने प्रिय पुत्र को संसार की मुक्ति के लिए समर्पित कर दिया। आइए इस गीत के द्वारा हम प्रभु की स्तुति करें। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से बचाने, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान कर दिया, अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे जी हाँ प्रभु, आपने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने के लिए अपने बेटे को कुर्बान कर दिया, ताकि वह हमें अनंत जीवन प्रदान करे। हम गाए हो विश्वास के साथ प्रभु की उपस्थिति को अनुभव करते हुए गाए, तू राजाओं का है राजा, अपने हाथों को उठाते हुए गए, होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, यस लॉर्ड, तू राजाओं का आप ही है राजाओं के राजा प्रभु, तेरी महिमा सदा सर्वदा हो प्रभु, आप ही है हमारे जिंदा खुदा प्रभु। आइए अपने जीवन को समर्पित करते हुए हम प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें।
क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। आज के मनन चिंतन में आप सबों का स्वागत है। हम मिलकर निकाले सन लूकस का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्याएं 16 से 30। ईसा नाजरेत आए जहां उनका पालन पोषण हुआ था। विश्राम के दिन वह अपनी आदत के अनुसार सभागृह गए। वह पढ़ने के लिए उठ खड़े हुए और उन्हें नबी ईसायास की पुस्तक दी गई। पुस्तक खोलकर ईसा ने वह स्थान निकाला जहां लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। ईसा ने पुस्तक बंद कर दी और वह उसे सेवक को देकर बैठ गए। सभागृह के सब लोगों की आंखें उन पर टिकी हुई थी। तब वह उनसे कहने लगे, धर्म ग्रंथ का यह कथन आज तुम लोगों के सामने पूरा हो गया है। सब उनकी प्रशंसा करते रहे। वे उनके मनोहर शब्द सुनकर अचंभे में पड़ जाते और कहते थे, क्या यह यूसुफ का बेटा नहीं है? ईसा ने उनसे कहा, तुम लोग निश्चय ही मुझे यह कहावत सुना दोगे, वैद्य अपना ही इलाज करो। कफरनाहुम में जो कुछ हुआ है हमने उसके बारे में सुना है, वह सब अपनी मातृभूमि में भी कर दिखाइए। फिर ईसा ने कहा, मैं तुमसे यह कहता हूँ, अपनी मातृभूमि में नबी का स्वागत नहीं होता। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि जब एलियस के दिनों में 3.5 वर्षों तक पानी नहीं बरसा और सारे देश में घोर अकाल पड़ा था, तो उस समय इज़राइल में बहुत सी विधवाएं थीं। फिर भी एलियस उनमें किसी के पास नहीं भेजा गया। वह सीदोन के सरप्ता की एक विधवा के पास ही भेजा गया था। और नबी एलियस के दिनों में इज़राइल में बहुत से कोढ़ी थे, फिर भी उनमें कोई नहीं बल्कि सीरी नामन ही निरोग किया गया था। यह सुनकर सभागृह के सब लोग बहुत क्रुद्ध हो गए। वे उठ खड़े हुए और उन्होंने ईसा को नगर से बाहर निकाल दिया। उनका नगर जिस पहाड़ी पर बसा था, वे ईश्वर को उसकी चोटी तक ले गए ताकि उन्हें नीचे गिरा दे, परंतु वे उनके बीच से निकलकर चले गए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, हमने अभी सुना संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्याएं 16 से 30। हमारी बुलाहट और चुनौतियां। आज हम संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 16 से 30 तक के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंश पर मनन चिंतन करेंगे। यह वह घटना है जब यीशु नाजरेत में अपने गृह नगर के आराधनालय में जाते हैं और ईसाया की पुस्तक से पढ़ते हैं। यह सिर्फ एक साधारण घटना नहीं थी, बल्कि यह यीशु की सेवा या यूं कहें उनके मिशन कार्य का घोषणा पत्र था। और हमारे लिए भी इसमें गहरे अर्थ छिपे हैं। प्यारे भाई और बहनों, इस भाग में हम यीशु को देखते हैं जो अपनी बुलाहट को स्पष्ट रूप से घोषित करते हैं। गरीबों को सुसमाचार सुनाना, बंदियों को स्वतंत्रता देना, अंधों को दृष्टि देना और कुचले हुओं को स्वतंत्र करना, ये प्रभु का स्वीकार्य वर्ष की घोषणा थी, जो पुराने नियम में जुबली वर्ष की याद दिलाता है, जहां ऋण माफ कर दिए जाते थे और बंदियों को आज़ादी मिलती थी। प्यारे विश्वासियों, सबसे पहली बात जिस पर हम गौर करेंगे वह है हमारी बुलाहट की घोषणा। यीशु ने कहा, आज यह धर्मशास्त्र तुम्हारे सुनते सुनते पूरा हो गया है। यह कितना शक्तिशाली दावा है प्रभु का। यीशु के वचनों ने एक नई आशा और एक नए युग की शुरुआत की। हमारे लिए भी ईश्वर ने हमें एक उद्देश्य के साथ बनाया है। हम में से हर एक को ईश्वर ने अपनी योजना के लिए चुना है। प्यारे विश्वासियों, कल्पना कीजिए एक युवा सामाजिक कार्यकर्ता को जो अपने गृह नगर के गरीब और वंचित बच्चों के लिए शिक्षा का अभियान चलाता है। उसे अक्सर उपेक्षा और निराशा का सामना करना पड़ता, लेकिन वह ईसाया के इन वचनों को अपने जीवन का मंत्र बना लेता है। वह महसूस करता है कि गरीबों को सुसमाचार सुनाने का अर्थ
केवल और केवल आध्यात्मिक सुसमाचार नहीं है, बल्कि उन्हें ज्ञान, अवसर और गरिमा का सुसमाचार देना भी है। उसका काम यीशु के इन वचन को अपने समय में पूरा करना है। प्यारे विश्वासियों, दूसरी बात जो गौर करने की है वह है अपने गृह नगर में या अपने ही जन्मभूमि में स्वीकार्य नहीं होना। नाजरत के लोग यीशु के उपदेशों से पहले चकित थे, लेकिन जैसे ही उन्हें याद आया कि अरे यह तो यूसुफ का पुत्र है या फिर बड़ई का पुत्र है, उनके मन में संदेह आ जाता है। वे ये स्वीकार नहीं कर पाए कि उनके बीच एक ऐसा सामान्य व्यक्ति इतना महान कार्य कर सकता है। यीशु ने इन मानवीय स्वभाव को पहचानते हुए एलियस और एलीशा का उदाहरण भी देते हैं, जो कि अपने ही लोगों द्वारा ठुकराए गए थे। प्यारे विश्वासियों, यह उस मानसिकता को दर्शाता है कि हम अक्सर उन लोगों को कम आंकते हैं जिन्हें हम जानते हैं, भले ही उनमें कितनी भी क्षमता क्यों ना हो। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ईश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वे कहीं से भी आए हो, किसी भी धर्म या किसी भी जाति के क्यों ना हो, भले ही वह हमसे कितना ही छोटा क्यों ना हो। तीसरी बात जो गौर करने की वह है चुनौती और विरोध। जहां पर प्रभु का वचन कहता है उसे नीचे फेंक दे। जब यीशु ने यहूदियों से परे गैर यहूदियों के लिए ईश्वर के अनुग्रह की बात की, जैसे कि सरेप्ता की विधवा और नामान का उदाहरण देते हैं, तो आराधनालय में सब क्रोध से भर जाते हैं। उन्होंने उसे मार डालने की कोशिश की। यीशु की सच्चाई ने उनके आरामदायक रूढ़िवादी विचारों को चुनौती दे दिया और उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। उदाहरण के लिए एक साहसी पत्रकार जो अपने शहर में भ्रष्टाचार का खुलासा करता है, वह सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करता है, लेकिन सत्ता में बैठे लोग और उनसे जुड़े लोग उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं। उसे धमकियां मिलती है, उस पर आरोप लगाए जाते हैं और उसे समाज से बहिष्कृत करने का प्रयास किया जाता है। पत्रकार जानता है कि सच्चाई हमेशा स्वीकार्य नहीं होता, खासकर उन लोगों के लिए जिनके स्वार्थ दांव पर लग जाते हैं। लेकिन यीशु की तरह उसे भी अपनी बुलाहट को पूरा करने के लिए विरोध का सामना करना पड़ता है। प्यारे विश्वासियों, आज का सुसमाचार हमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर गौर करने के लिए आमंत्रित करता है। हमारी बुलाहट को हम पहचाने। ईश्वर ने हमें एक उद्देश्य के साथ बनाया है, हमें उस उद्देश्य को खोजना है और उसे पूरा करने के लिए साहस दिखाना है। वही दूसरी ओर है अहंकार और संकीर्णता से बचे। हमें लोगों को उनकी पृष्ठभूमि या हम उन्हें कितना जानते हैं इसके आधार पर आंकना नहीं चाहिए। ईश्वर किसी को भी महान कार्य करने के लिए चुन सकता है। तीसरी बात है विरोध के लिए हम तैयार रहे। जब हम सच्चाई के लिए खड़े होते हैं और ईश्वर की इच्छा को पूरा करने की कोशिश करते हैं तो हमें अक्सर विरोध का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। प्यारे विश्वासी, और चौथी बात है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, वह है यीशु की तरह हम बने। यीशु ने अपनी बुलाहट को पूरा करने के लिए अपने जीवन को जोखिम में डाला। हमें भी दूसरों की सेवा करने और परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने के लिए बलिदान देने के लिए तैयार रहना होगा। आइए हम सब यीशु के इस महान कथन को अपने जीवन में उतारें। आज यह वचन पूरा हुआ। क्या हम भी अपने जीवन में ईश्वर के वचनों को पूरा करने के लिए तैयार हैं, चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आए? प्यारे मित्रों, इस वक्त यूक्रिस्ट में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु से हम प्रार्थना करें और कहें, हे प्यारे यीशु, मुझे वह नम्रता दीजिए कि मैं तेरी सच्चाई को स्वीकार कर सकूं, भले ही वह मेरे विचारों और जीवन शैली को चुनौती दे। मुझे साहस दे कि मैं तेरे वचन को ना सिर्फ सुनूं बल्कि उसे अपने जीवन में भी पूरा कर सकूं, उसे जी सकूं। आमीन।
खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। तू ही है देता अपनी शिफा, तू ही है देता अपनी शिफा। लंगड़े चलाए तू, मुर्दे जिलाए तू, देता है जीवन नया। लंगड़े चलाए तू, मुर्दे जिलाए तू, देता है जीवन नया। बड़े बड़े काम करता है, सामर्थी खुदा तेरा। बड़े बड़े काम करता है, सामर्थी खुदा तेरा। हे पवित्र, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी हमारे प्रभु और हमारे ईश्वर ईसा नाज़री, तू वही प्रभु है जब नाइन नगर का युवक अर्थी में लेटा हुआ था, उसे स्पर्श किया प्रभु और उसे मुर्दों में से जीवन प्रदान किया। तू वही प्रभु है जो जकेऊस को कब्र में से बाहर निकाल लाया। उसीलिए प्रभु हम बड़ी विश्वास के साथ, भरोसे के साथ अपने आप को, अपने मन, अपनी आत्मा, अपने शरीर को लेकर आए, अपनी आशाओं को लेकर आए, निराशाओं को, दुखों को लेकर आए, यह विश्वास करते हुए कि तू ईश्वर का इकलौता पुत्र, इस संसार का एकमात्र मुक्तिदाता है और तू ही वह डॉक्टरों का डॉक्टर और वैद्यों का वैद्य है जो असंभव रोगों को से चंगाई और छुटकारा प्रदान करेगा। हाँ प्रभु, यही विश्वास के साथ हम तेरे पवित्र चरणों में आकर दुहाई देते हुए तुझसे याचना करते हैं। एडविन डिसूजा को अर्पित करते हुए, जो किडनी के रोग से पीड़ित है, उसके शरीर के सारे रोगों को और उसके शरीर में जो खून की कमी है उसको तुझे चढ़ाते, उसकी चंगाई के लिए हम तुझे याचना करते हैं। हम समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। दुल्सिन फर्नांडिस को अर्पित करते हुए, इंदू खलको को अर्पित करते हुए, उनके शरीर के रोग और वेदना को, पीड़ा को तुझे देते हुए तुझसे याचना करते हैं कि तू उसे पूर्ण चंगाई प्रदान करे। हम प्रार्थना करते हैं यूक्रिस्ती की यीशु नाज़री जेवियर निसन को अर्पित करते हुए, उसके कार्य में तेरी आशीष होने के लिए, परिवार में तेरी आशीष होने के लिए, तेरी पावन उपस्थिति के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं संगीता डुंगडुंग को अर्पित करते हुए और उसके जीवन में तेरी महिमा प्रकट करने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। एलकाना की पत्नी अन्ना यूक्रिस्त में उपस्थित यीशु नाज़री तेरे सम्मुख, मंजूषा के सम्मुख आकर, तेरी वेदी के सम्मुख आकर हृदय खोलकर आंसू बहा बहा कर प्रार्थना की और तूने उसकी प्रार्थनाओं को सुनते हुए अपनी महिमा प्रकट कर उसे संतान का वरदान दिया। यूक्रिस्तिक प्रभु ईसा नाज़री, उसी प्रकार हम प्रार्थना करते हैं संगीता डुंगडुंग के लिए और उनके समान उन समस्त निसंतान दंपतियों के लिए प्रभु जी इस समय तेरे साथ जुड़कर संतान के वरदान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्यारे प्रभु जी, एलकाना के पत्नी अन्ना के समान उनके जीवन में भी अपनी महिमा का प्रकट कर उनकी अर्जियों को स्वीकार करते हुए उन्हें संतान का वरदान प्रदान कर। इन सभी अर्जियों को हे अब्बा तेरे पुत्र यूक्रिस्त में उपस्थित यीशु नाज़री के नाम पर मांगते हुए हम कहते हैं हालेलुया 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 हालेलुया। रिया रकर बर धीरे 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 यीशु आराधना यीशु यीशु आराधना धीरे 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 ओ दिया रबर धीरे धीरे धीरे। प्यारे भाई और बहनों, विश्वास के साथ मांगे ला 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 रबर धीरे हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु आराधना आराधना आराधना। तेरा फजल जो भरपूर है, जा मेरी तुझसे मामूल है। तेरा फजल जो भरपूर है, जा मेरी तुझसे मामूल है। प्यार तेरा है सबसे महान, प्यार तेरा है सबसे महान। मुझको
तू, साथ चलाए तू, करता है कुव्वत अदा। मुझको संभाले तू, साथ चलाए तू, करता है कुव्वत अदा। तूफानों को थमा देता है सामर्थी खुदा तेरा। तूफानों को थमा देता है सामर्थी खुदा तेरा। संत पौलुस कहते हैं फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 4 वचन संख्या 13 में, जो मुझे बल प्रदान करता है मैं उनकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूँ। हमें बल प्रदान करने वाले महान और शक्तिशाली ईश्वर, जिसका नाम विश्वमंडल का प्रभु है, जिसके पास हमारे लिए एक योजना है, जिसकी आंखें निरंतर हमारी गतिविधियों को देखते रहते हैं, वही प्रभु कहता है तुम चाहे उठो बैठो चलो फिरो लेटो, मैं तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ मालूम है, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। आइए उसके पास आइए, क्योंकि प्रभु कहता है जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा, मैं उसके साथ उसके संसार के अंत तक सदा रहूंगा। हमारे साथ सदा रहने वाला प्रभु इस समय उपस्थित है। यूक्रिस्ट में उपस्थित प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं रजनी सुलिया को अर्पित करते हुए परीक्षा में सफलता के लिए और तैयारी में प्रभु तेरी आशीष के लिए अपनी योजनाओं को समर्पित कर रही है। उसकी योजनाओं में तेरी महिमा प्रकट होने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कौशिक मकवान को अर्पित करते हुए उसके पेट के दर्द से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं नवीन और आशा जारिका को अर्पित करते हुए प्रभु जी, दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी के बीच में आपसी असहमतियां हैं, एक दूसरे के प्रति भेदभाव है, एक दूसरे का तिरस्कार है, प्रेम से स्वीकार करने में असमर्थ है, एक दूसरे के प्रति नफरत है, घृणा है। प्यारे प्रभु जी, ऐसे दंपतियों को लेकर हम तुझसे याचना करते हैं। उसी प्रकार रोशनी और राकेश को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं इन दंपतियों को प्रभु एक दूसरे को प्रेम करने के लिए कृपा दे, एक दूसरे को स्वीकार करने के लिए, क्षमा करने के लिए कृपा दे। जीवन के सारे बंधनों को तोड़ डाल प्रभु जी, तूने इन्हें जोड़ा है अपने नाम के द्वारा। हम प्रार्थना करते हैं रेचल और अलीसा को अर्पित करते हुए यूक्रिस्ट की सानाजरी उनके पढ़ाई में तू सहायता प्रदान कर, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रज्ञा और ज्ञान प्रदान कर। और जितने भी छात्र छात्राएं प्यारे प्रभु जी पढ़ाई में कमजोर हैं, जिन्हें मंद बुद्धि कहा जाता है, प्यारे प्रभु जी उन सभी भाई बहनों को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं, उन सभी छात्र छात्राओं को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं। तो अपना हाथ बढ़ाकर उनके स्पर्श कर, उन्हें पवित्र आत्मा के प्रज्ञा और ज्ञान प्रदान कर। जिस प्रकार प्रभु जी राजा सुलेमान ने तुझसे प्रार्थना की और तूने प्रज्ञा और ज्ञान प्रदान किया, उसी प्रकार जितने भी छात्र छात्राएं इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, हम उनके लिए तेरे पवित्र नाम की दुहाई देते हुए प्रार्थना करते हैं। इस आशीष के दौरान प्यारे भाई और बहनों, आइए अपने बच्चों को प्रभु की ओर उठाइए। आज प्रभु आपके बच्चों को जीवन के सारे बंधनों को तोड़ते प्रचुर मात्रा में आशीष प्रदान करेगा। इसलिए आइए अपने दोनों हाथों को उठाते स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं, खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। तू ही है देता अपने शिफा, तू ही है देता अपने शिफा। लंगड़े चलाए तू, मुर्दे चलाए तू, देता है जीवन नया। लंगड़े चलाए तू, मुर्दे चलाए तू, देता है जीवन